हेलो क्लास। चलिए हम लोग इंग्लिश की क्लास और 12th क्लास में आए हैं और आज हम लोग जो बचे हुए हमारे फ्रेजल वर्ब हैं उनको हम लोग पूरा करने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब, ठीक है, उनको पूरा करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने आपसे कहा था कि हमारे क्या बच रहे हैं उनको हम लोग पूरा करेंगे। तो हमारे जो वर्ब्स हैं वो आप सबसे पहले 7 वर्ब्स लिख लीजिए। तो सबसे पहला जो वर्ब है आपका वो कौन सा है? ठीक है, सबसे पहला जो वर्ब है वो कौन सा है आपका? वो है ब्रेक, नेक्स्ट ब्रिंग, नेक्स्ट कैरी, नेक्स्ट कम, नेक्स्ट get, next put and next turn. ओके, सबसे पहले break, then after bring, carry, come, get, put, turn. ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट पर। यहां पर हमारा कौन सा बच रहा था बच्चों? ओ वाले बच रहे थे। तो ऑन, दूसरा ऑट, तीसरा ऑफ, चौथा ऑट ऑफ, पांचवा ओ एफ ऑफ, ओके, एंड छठा ओवर। ये 6 थे आपके ओ, ठीक है। और एक बच रहा था आपके पास रॉन्ड। ओके, तो इतने हमारे फ्रेजल वर्ब जो हैं वो आज की क्लास में कवर होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन पर। बच्चों, ब्रेक ऑन कोई अर्थ नहीं होता। ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन मीन्स होता है, ठीक है, ब्रिंग ऑन मीन्स होता है बीमारी का लाना। किसका लाना? बीमारी का लाना, ठीक है। नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स क्या होता है? जारी रखना। ओके, नेक्स्ट आपके पास कम ऑन, कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। बहुत ही साधारण सा अर्थ होता है अगर आप अलग अलग निकाले तो, बट मुहावरेदार में अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स होता है काम चलाना। क्या चलाना? काम चलाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स क्या होता है? पहनना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टर्न ऑन। टर्न ऑन मीन्स क्या होता है? चालू करना, चालू करना, ठीक है, या निर्भर करना। चालू करना या निर्भर करना, ठीक है। तो ये आपके थे किसके? ऑन के। किसके थे? ऑन। ओके बच्चों, ये आपने ऑन का देख लिया। चलिए देख लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है ऑट का। तो देखिए ऑट के लिए क्या है हमारे पास? ब्रेक ऑट। ब्रेक ऑट मीन्स क्या होता है? बीमारी या दंगा का फैलना। बीमारी या दंगा का फैलना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप ब्रिंग ऑट। ब्रिंग ऑट मीन्स होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना या प्रकट करना, या प्रकट करना, ठीक है। नेक्स्ट कैरी ऑट। कैरी ऑट, ओके, क्या बच्चों? कैरी ऑट। कैरी ऑट मीन्स क्या होता है? पालन करना। क्या होता है? पालन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्या? कम ऑट। कम ऑट मीन्स कुछ नहीं होता,
गेट ऑट, गेट ऑट मीन्स होता है हटाना, गेट ऑट मीन्स हटाना, ठीक है। पुट ऑट, पुट ऑट मीन्स होता है बच्चों बुझाना, पुट ऑट मीन्स क्या होता है बुझाना, ठीक है। एंड टर्न ऑट, टर्न ऑट मीन्स होता है बच्चों सिद्ध होना, क्या होना सिद्ध होना, ठीक है। तो आपने देखा पहले ऑन, 1 2 3 4 5, ऑन के लिए आपको कितने मिल रहे थे 5 फ्रेजल वर्ब, ऑट के साथ इन वर्ब के साथ मिलकर के कितने मिल रहे थे 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों ऑट के साथ आपको 6 मिल रहे थे। चलिए अब ऑफ के साथ देखते हैं, कोई दिक्कत। तो बच्चों आपको ये किसका मिला, ये मिला आपको, ये मिला आपको, ये मिल गया, वह मिल गया ऑट, ऑट का इन सभी वर्ब्स के साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पर, ऑट पर। अब किस पर आते हैं बच्चों, ऑट पर, सॉरी ऑफ पर, ठीक है ऑफ पर। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मीन्स क्या होता है, ब्रेक ऑफ मीन्स होता है अचानक रुक जाना, अचानक रुक जाना, अचानक रुक जाना, ठीक है, या फिर समाप्त होना, समाप्त होना, ओके। ब्रिंग ऑफ कोई अर्थ नहीं होता बच्चों, कैरी ऑफ, क्या कैरी ऑफ, ओके। तो बच्चों कैरी ऑफ का मतलब होता है, कैरी ऑफ का मतलब होता है जबरदस्ती या बलपूर्वक ले जाना, जबरदस्ती या बलपूर्वक ले जाना, ठीक है। बच्चों कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है संपन्न होना, संपन्न होना, ओके। गेट ऑफ, गेट ऑफ उतरना, उतरना। पुट ऑफ बच्चों, पुट ऑफ, यस पुट ऑफ, पुट ऑफ मीन्स स्थगित करना, पुट ऑफ मीन्स स्थगित करना, ओके। नेक्स्ट है आपके पास टर्न ऑफ, टर्न ऑफ मीन्स बंद करना, टर्न ऑफ मीन्स बंद करना, ठीक है। चलिए तो ये आपके किनके थे, ऑफ का, बच्चों ये किसके थे आपके, ऑफ के। तो ये आपको किसका मिल चुका है, ऑफ का। अब आज ये ऑट ऑफ पर, किस पर, ऑट ऑफ। बच्चों ये जो ऑट ऑफ है वो है केवल, केवल का केवल एक के लिए, ठीक है, केवल का केवल कितने के लिए, एक के लिए। नहीं ब्रेक आउट ऑफ का मतलब कुछ होता है, ना ब्रिंग आउट ऑफ का, ना कैरी आउट ऑफ का, ना कम आउट ऑफ का, गेट आउट ऑफ। गेट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, बच निकलना, बच निकलना, ठीक है। गेट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, बच निकलना, ओके। तो बच्चों आपको इसके कितने मिले, एक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमारा है ऑफ, बच्चों किसका, ऑफ। केवल इसके एक होते हैं, वो है बच्चों कम ऑफ, केवल कम ऑफ, नहीं ब्रेक ऑफ का होता है, नहीं ब्रिंग ऑफ, नहीं कैरी ऑफ, कम ऑफ। बच्चों कम ऑफ का मतलब क्या होता है, आदर्श, आदर्श परिवार का होना, ठीक है, आदर्श परिवार का होना, या फिर किसी एक आदर्श परिवार से संबंध रखना, ठीक है। ये थे बच्चों किसके लिए, यह थे आपके ऑफ के लिए, ठीक है, यह ऑफ के लिए। नेक्स्ट है आपके पास ओवर। चलिए देखते हैं ओवर की क्या है बच्चों। ब्रेक ओवर नहीं होता अर्थ, ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर। बच्चों ब्रिंग ओवर का मतलब होता है पक्ष में लाना, पक्ष में लाना, ठीक है। कैरी ओवर, कैरी ओवर
ओके, कैरी ओवर। तो बच्चों कैरी ओवर का मतलब होता है क्या? स्थगित करना, स्थगित करना। नेक्स्ट है हमारे पास कम ओवर, कोई अर्थ नहीं होता। गेट ओवर, बच्चों गेट ओवर, क्या? गेट ओवर। ओके, गेट ओवर का अर्थ होता है बच्चों कठिनाई से पार पाना, कठिनाई से पार पाना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको आउट ऑफ का कितना मिला? 1, ऑफ का कितना मिला? 1, ओवर के कितने मिले? 3, और ऑफ का कितना मिला? 1 2 3 4 5 6, 6 मिल गए आपको। ऑफ के कितने मिल गए? 6। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बच्चों रॉन्ड। ठीक है, चलिए तो इसके भी आपको मिल गए, इनके भी आपने देख लिया, इनके भी आपने देख लिया। चलिए अब रॉन्ड पे देखते हैं। ब्रेक रॉन्ड, कुछ नहीं होता बच्चों। ब्रिंग रॉन्ड, ब्रिंग रॉन्ड। बच्चों ब्रिंग रॉन्ड का मतलब होता है विचार परिवर्तित करना, विचार परिवर्तित करना, विचार परिवर्तित करना। ठीक है, ये होता है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास कैरी रॉन्ड, कोई अर्थ नहीं होता बच्चों। कम रॉन्ड, इसका अर्थ होता है बच्चों क्या? बीमारी से मुक्त होना, बीमारी से मुक्त होना, बीमारी से मुक्त होना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको हमने बिल्कुल सभी के अब तक आपको अर्थ हमने फ्रेजल वर्ब हमने बता दिया। देख लीजिए फटाफट, आप देख लीजिए जल्दी से बच्चों, देख लीजिए ये सारे हमने कर लिए। हमारा सारा फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए आपके बिल्कुल सारे फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोगों ने सारे फ्रेजल वर्ब के अर्थ जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको कभी रिवाइज कर सके। फटाफट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आप जो है वह स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको जो है वह कभी इसका रिवीजन कर सके। ठीक है बच्चों, जल्दी कर लीजिए। कर लिए? चलिए अब आते हम लोग इनके एक एक एग्जाम्पल्स पर, एक एक एग्जाम्पल्स पर। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और एक एक करके हम लोग क्या करते जाएंगे? मिटाते जाएंगे। प्रोसेस आपको पहले से पता है। चलिए चलिए देखिए, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट कर लें। विचार परिवर्तित करना, ब्रिंग रॉन्ड। ब्रिंग रॉन्ड मीन्स विचार परिवर्तित करना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। शुरू करें अब। चलिए देखिए बच्चों, विचार परिवर्तित करना का पहला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने। वो है ब्रिंग रॉन्ड, विचार परिवर्तित करना। देखिए विचार परिवर्तित करना। He brought his father round. He brought his father round to on point of view, to on point of view. ओके बच्चों, he brought his father round, उसने अपने पिताजी के विचार क्या कर दिए? परिवर्तित कर दिए। brought round का मतलब क्या होता है? विचार परिवर्तित करना। तो he brought his father round to on point of view, उनके खुद के सोच
के प्रति उनके पिताजी का जो विचार है वो परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ही ब्रॉट हिज फादर रॉन्ड टू ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, तो ही ब्रॉट हिज फादर, उसने अपने पिताजी के विचार क्या कर दिए, परिवर्तित कर अपनी सोच पर ला दिया। ठीक है, तो ब्रॉट रॉन्ड, आप इसका एग्जाम्पल देख लिए। He brought his father round, उसने अपने पिताजी की विचार क्या कर दिए, परिवर्तित कर दिए टू ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, अपने खुद की सोच से, किसी बिंदु की सोच से, कि किसी बिंदु पर वो क्या सोच रखता है, वह सोच बताकर उसने अपने पिताजी के विचार क्या कर दिए, परिवर्तित कर दिए। ठीक है, पिताजी का विचार परिवर्तित हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, वो है बच्चों अब बीमारी से मुक्त होना। कम राउंड का मतलब क्या होता है, बीमारी से मुक्त होना। ठीक है, तो ही फेंटेड यस्टरडे, वह कल क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। ही फेंटेड यस्टरडे बट ही इज कमिंग राउंड, वह कल भाई बीमारी के कारण क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। या फिर ही फेंटेड यस्टरडे, वो कल बेहोश हो गया था, बट ही इज कमिंग राउंड, लेकिन वह क्या हो रहा है, बीमारी से अब मुक्त हो रहा है। बट ही इज कमिंग राउंड नो, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो कम राउंड मीन्स क्या होता है, बीमारी से मुक्त होना। बट वो अब जो है बीमारी से क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। ही फेंटेड यस्टरडे, कल, बिल्कुल फेंट का मतलब क्या होता है, बेहोश होना। ही फेंटेड यस्टरडे, कल बेहोश हो गया था, बट ही इज कमिंग राउंड नाउ, लेकिन वो अब बीमारी से मुक्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यह भी आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग किस पर, ओवर के फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। क्या है हमारे पास, पक्ष में लाना। ब्रिंग ओवर मीन्स क्या होता है, पक्ष में लाना। ठीक है, तो he brought her over to the side of government, ठीक है। he brought her over, उसने क्या कर लिए, सरकार की पक्ष में उसे ला लिया। ठीक है, सरकार की पक्ष में क्या कर लिया, उसे brought over ला लिया। ठीक है, तो he brought her over, उसे पक्ष में ले आया, टू द साइड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की तरफ पक्ष में ले आया। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तो he brought her over to the side of government, ठीक है, वह सरकार की तरफ पक्ष में ले आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास स्थगित करना, किसका मतलब, कैरी ओवर का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। ठीक है, तो देखिए, द कमिटी carried his proposal over to the next meeting, ओके। तो कमिटी जो कुछ लोगों के सदस्य थे, वो कैरीड हिज प्रपोजल, उसका जो प्रस्ताव था वो अगले मीटिंग तक क्या कर दिया, अगले मीटिंग तक उसने स्थगित कर दिया। तो द कमिटी कैरीड हिज प्रपोजल, कमिटी जो कमिटी बैठी थी, है ना, उसके प्रस्ताव पर बात करने के लिए वो कमिटी जो है वो कैरीड हिज प्रपोजल ओवर टू द नेक्स्ट मीटिंग, अगले मीटिंग तक क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। तो कैरी ओवर मीन्स क्या था, स्थगित करना। समझ आ गई होगी आपको ये भी एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट है आपके पास गेट ओवर, कठिनाई से पार पाना, कठिनाई से क्या करना, पार पाना। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, he is
trying to get over day by day, ठीक है। ही इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, टू गेट ओवर का मतलब कठिनाई से पार पाना, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो प्रयास कर रहा है, किसे पार पाने का, कठिनाई से पार पाने का, ठीक है। तो ही इज ट्राइंग टू गेट ओवर मीन्स कठिनाई से पार पाना, तो रोज प्रयास कर रहा है कि वो कठिनाई से पार पाए, ठीक है। तो ही इज ट्राइंग टू गेट ओवर डे बाय डे, ठीक है। वह कठिनाई से पार पाने का क्या कर रहा है, रोज प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों यह भी आपको जो है वह समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिटा दिए जाए, चलिए नेक्स्ट है आपके पास कम ऑफ का मतलब क्या होता है, आदर्श परिवार का होना, ठीक है। रखिए इसका एग्जाम्पल, क्या टैगोर, ओके, शर्मिला टैगोर, कौन बच्चों, शर्मिला टैगोर केम ऑफ अ नोबल फैमिली, ठीक है। जो शर्मिला टैगोर थी वो एक आदर्श परिवार से, ठीक है, संबंध रखती थी। तो टैगोर कम ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी एक अच्छे परिवार का होना, किसी एक आदर्श परिवार से संबंध रखना, ठीक है। तो टैगोर का संबंध एक बड़ा ही विनीत परिवार है ना, से संबंध था उनका, ठीक है ना। वो भाई बड़ा ही विनीत परिवार से क्या रखती थी, संबंध रखती थी, परिवार का होना, किस परिवार से, एक विनीत परिवार से संबंध रखता था उनका, ठीक है। समझ आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है आउट ऑफ। गेट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, बच निकलना। गेट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, बच निकलना। तो ये देखिए, ही got out of his clutches luckily, ओके। भाग्यवश वह उसके क्लचेज से, वह उसके पकड़ से बाहर निकल पाया, बच के निकल पाया। मैं उसकी क्लच मीन्स क्या होता है, चंगुल। गेट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, बच निकलना। वो उसकी चंगुल से भाग्यवश निकल पाया, बच के निकल पाया, वरना उसकी जिस तरह से चंगुल में फंसा था भाई, वह तो बिल्कुल कभी छूट नहीं पाता। तो ही गोट आउट ऑफ हिज क्लचेज, उसकी चंगुल से बच के निकल पाया, लकली, ठीक है, भाग्यवश निकल पाया, ठीक है। समझ में आ गए होंगे आपको, कोई दिक्कत। चलिए तो हम इन सबको भी इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो है ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, अचानक रुक जाना या समाप्त होना, अचानक रुक जाना या समाप्त होना, ठीक है। तो देखिए, इन 1965 इंडिया broke off its relations with पाकिस्तान, ओके। 1965 में भारत ने क्या कर लिया, ब्रोक ऑफ का मतलब क्या होता है, समाप्त कर लिया। क्या, अपने रिश्ते, सारे रिश्ते समाप्त कर लिए, किसके साथ,
पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ उसने सारे रिश्ते अपने समाप्त कर लिए। ब्रेक ऑफ का मतलब यहां पर किसके लिए लिया गया है, समाप्त होना के लिए, है ना, या फिर समाप्त करना, ठीक है भाई, समाप्त कर लिया ये, ठीक है। अब है अचानक रुक जाना, ठीक है, तो ये देखिए अचानक रुक जाना का, ही ब्रोक ऑफ, ही ब्रोक ऑफ इन द मिड, इन द मिड ऑफ हिज स्पीच, ऑफ हिज स्पीच, वो अपने भाषण के मध्य में ही क्या हो गया, रुक गया, अचानक रुक गया। ये ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ का मतलब क्या होता है, अचानक रुक जाना। इन द मिड ऑफ हिज स्पीच, स्पीच के मध्य में ही वो अचानक क्या हो गया, रुक गया और बोलना ही बंद कर दिया, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो कम ऑफ का मतलब क्या होता है, अचानक रुक जाना। नेक्स्ट देखिए आपके पास कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक ले जाना, ठीक है। तो ये देखिए कैरी ऑफ का क्या लिखेंगे आप, द थिब्स, द थिप्स, ओके, ब्रोक इनटू, आपको पता है ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती बलपूर्वक घुस जाना। तो द थिप्स ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू द शॉप, ठीक है बच्चों। इससे पहले मैंने ब्रोक इनटू आपको बता दिया था, ब्रेक इनटू वाले में हमने कर रखा है। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ब्रोक। तो ब्रोक इनटू का मतलब होता है क्या, घुस गया, सिंपल पास्ट टेंस, इसीलिए ब्रेक को हम लोग सेकेंड फॉर्म में कर परिवर्तित कर रहे हैं, भाव का सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं क्या आप बात, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं आप। द थीव्स ब्रोक इनटू द शॉप एंड what, carried off, and carried off all the jewelry, carried off all the jewelry, सारी ज्वेलरी क्या कर दिए वो भाई, एकदम ले गए, बलपूर्वक ले गए, वो जबरदस्ती लेके, सारे लेके भाग ही गए वो, ठीक है ना, भाग ही गए भाई, ठीक है। तो कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक ले जाना। द थीव्स ब्रोक इनटू द शॉप, शॉप में जबरदस्ती घुस गए, बलपूर्वक घुस जाना। एंड कैरीड ऑफ ऑल द ज्वेलरी, और सारे जो गहने थे वो क्या किए, वो भाई जबरदस्ती ले गए, बलपूर्वक ले गए वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपके पास संपन्न होना। कम ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, संपन्न होना। द फंक्शन, द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट संडे। ये जो फंक्शन चल रहे हैं ना, ठीक है, यस, माता के जगराता का जो फंक्शन चल रहा है वो अगले रविवार को खत्म हो जाएगा। तो बच्चों जब कोई चीज प्लान पर, किसी प्लानिंग पर, योजना के तहत अगर कोई चीज जो है ना खत्म होने वाला होता है, भविष्य में कोई चीज खत्म होने वाला होता है, फिर भविष्य में होने वाला होता है, बट योजनाबद्ध है वो, तो हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो ये किस में बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है। क्यों बना हुआ मैंने आपको बता दिया कि जब कोई कार्य जो है वह योजनाबद्ध होता है तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो इसीलिए द फंक्शन कम्स ऑफ, फंक्शन नाम है इसीलिए यहां पे कम्स आया है। तो कम्स ऑफ का मतलब क्या होता है, संपन्न होना, ठीक है। चलिए संपन्न हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, ठीक है। अब आजिए गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतरना। कहां से उतरना भाई, घोड़े वोड़े से उतरना, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, क्या कि ही got off the horse, वो घोड़े से उतरा, and went home, और घर चला गया। कहां चला गया वो, घर चला गया, ठीक है। तो गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतरना, ठीक है ना। भाई उतरना, कहां से उतरना, घोड़े से उतरना। तो ही गोट ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स से, घोड़े से उतरा, ठीक है ना भाई, घोड़े से उतरा, ही गोट ऑफ द हॉर्स एंड वेंट होम, और कहां चला गया, घर में चला गया, ठीक है ना। तो भाई आपको यह भी एकदम समझ में आ चुका है यह एग्जाम्पल, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो पहले मैं इनको मिटा लेता हूं, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए क्या समझ में आ गई क्या बात आपको, चलिए तो देख लीजिए, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्थगित करना, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीन्स क्या होता है, स्थगित करना, है ना, स्थगित करना। तो देखिए, है ना, देखिए he put
off he put off the plans he put off the plans for 3 year ठीक है 3 years। वह जो है अपने प्लान को कितने सालों के लिए स्थगित कर देता है 3 सालों के लिए। तो ही पुट्स ऑफ द प्लान्स वह स्थगित कर देता है प्लान को, अपनी योजना जो उसका प्लान था ही पुट्स ऑफ द प्लान फॉर 3 years, वो अपनी योजना को 3 साल के लिए स्थगित कर देता है। कहता है कि मैं अब नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि मेरे पास रुपए पैसे नहीं है, तो मैं इस योजना पे काम नहीं करूंगा अब। तो ही पुट्स ऑफ द प्लान्स फॉर द 3 years, या ठीक है, या फिर ही पुट ऑफ द प्लान उसने योजना को बंद कर दिया, ठीक है, योजना को उसने स्थगित कर दिया, ठीक है, स्थगित कर दिया फॉर 3 years, 3 साल के लिए उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास बंद करना। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना, ठीक है ना? यस, तो देखिए वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ, वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द रेडियो, टर्निंग ऑफ द रेडियो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वुड यू माइंड का मतलब है बच्चों क्या, क्या, ठीक है, क्या, ठीक है। वुड यू माइंड, क्या आप रेडियो बंद कर देंगे? टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। तो द रेडियो, वुड यू माइंड का मतलब है कि प्लीज, कृपया, ठीक है ना, कोई चीज हम लोग करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आप है ना, रिक्वेस्ट करना। वुड यू माइंड जब आप कोई चीज आग्रह करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ठीक है ना। तो वुड यू माइंड प्लीज टर्निंग ऑफ द रेडियो, या फिर वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द रेडियो, क्या आप रेडियो बंद कर देंगे? इसका अर्थ ये होता है। समझ आएगी क्या बात आपको? चलिए अब नेक्स्ट, तो ये आपका खत्म हो चुका है ना। तो पहले हम लोग इसको मिटा ही देते हैं ताकि और स्पेस हो जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह हमारे पास बीमारी या दंगा का फैलना, किसका? ब्रेक आउट, ठीक है। तो देखिए द कोविड-19 broke out in city in 2020, ठीक है। 2020 में जो है वह शहरों में क्या हो गए? कोविड-19 फैल गए, ठीक है। कोविड-19 क्या हो गए बच्चों? फैल गए, ठीक है। द कोविड-19 ब्रोक आउट इन सिटी इन 2020, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता है प्लेस लगाते हैं, देन आफ्टर हम लोग टाइम लगाते हैं। और ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है? किसी बीमारी का फैल जाना या फिर किसी दंगा का फैल जाना, ठीक है ना। तो कोविड-19 फैल गया, ठीक है ना। चलिए समझ आ गई होगी आपको बात। अब आज ये ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना या फिर प्रकट करना। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है, बाहर निकालना का, कि यू विल ब्रिंग आउट बुक ऑन ग्रामर। तुम किसकी किताब निकालोगे? ग्रामर की किताब निकालोगे, ठीक है। बुक ऑन ग्रामर, भाई किताब किस पर? किसकी किताब? ऑन ग्रामर की किताब, ठीक है ना। बच्चों जो किताब है आपका वो किसी जब, है ना, किसी जब सब्जेक्ट्स पर हो, जब किसी, ठीक है, टॉपिक पर हो, तो उसके लिए ऑन लगाते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यस, तो यू विल ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। भाई तुम बाहर निकालोगे, क्या निकालोगे? किताब निकालोगे। किस पर? ग्रामर की जो किताब है वो तुम बाहर निकालोगे, ठीक है ना। बिल्कुल। अब आज ये बच्चों हम लोग तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास? चलो ये प्रकट करना, क्या है? प्रकट करना, ठीक है। हम लोग उनको भी देख लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग वो वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या द inquiry will bring out the inquiry will bring out the many facts, ठीक है। इंक्वायरी है, ठीक है ना।
जांच पड़ताल हो रही है किसी मामले में, विल ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, प्रकट करना, बाहर निकालना, वो बाहर निकालेगा, प्रकट करेगा, प्रस्तुत करेगा, क्या, बहुत सारी सच्चाइयों को बाहर निकालेगा वो। भाई इंक्वायरी चल रही है, जांच पड़ताल हो रही है, मेनी फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब है वास्तविकताएं, चीजें बाहर निकलेंगी, ठीक है, तो समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, वो है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, पालन करना, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, द टीचर्स, द टीचर्स या स्टूडेंट्स, द टीचर्स या स्टूडेंट्स कैरीड आउट, कैरीड आउट, कैरीड आउट द ऑर्डर्स, कैरीड आउट द ऑर्डर्स ऑफ प्रिंसिपल। भाई प्रिंसिपल साहब ने जो ऑर्डर दिया उनको पालन किया। किसने पालन किया, टीचर्स ने भी पालन किया, स्टूडेंट्स ने भी पालन किया, ठीक है। तो कैरीड आउट का मतलब क्या होता है, पालन करना। द टीचर्स या स्टूडेंट्स कैरीड आउट द ऑर्डर्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जो भी आदेश थे उनके उन्होंने माने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, समझ में आ गई आपको। अब है बच्चों गेट आउट। गेट आउट का मतलब क्या होता है, हटाना, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, आई कैन नोट, आई कैन नोट गेट आउट, आई कैन नोट get out this stain, this stain, this stain from my face, this stain from my face, ठीक है। मैं अपने चेहरे पर से, स्टेन का मतलब क्या होता है, धब्बा, ठीक है। इस धब्बे को क्या कर सकता हूं, कभी नहीं हटा सकता, ठीक है। ये धब्बा एक जगह ले लिया है हमारे चेहरे पर, ठीक है। तो आई कैन नॉट गेट आउट, गेट आउट का मतलब क्या होता है, हटाना, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल भी नहीं हटा सकता, ठीक है। मैं अपने चेहरे से इस धब्बे को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो आई कैन नॉट गेट आउट दिस स्टेन फ्रॉम माई फेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है बच्चों, बुझाना, ठीक है, बुझाना। तो क्या, द विंड, द विंड पुट, पुट द लैम्प आउट, पुट द लैम्प आउट, हवाएं चली और उसने क्या कर दिया, लैंप को बुझा दिया। तो पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना, ठीक है। तो द विंड पुट द लैम्प आउट, द विंड पुट द लैम्प आउट। इसको आप सीधे भी लिख सकते थे, द विंड पुट आउट द लैम्प, ऐसे भी लिख सकते थे, बट ये जो है ना प्रॉपर ऐसे भी बना सकते हैं, द विंड पुट द लैम्प आउट, लैम्प को क्या कर दिया उसने, पुट आउट कर दिया, बुझा दिया, ठीक है। तो यह भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब है आपके पास सिद्ध होना, ठीक है। टर्न आउट का मतलब क्या होता है, सिद्ध होना। तो ये देखिए, अब टर्न आउट का देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल। टर्न आउट मींस सिद्ध होना। तो देखिए, इट टर्न्ड आउट, इट टर्न्ड आउट टू बी अ स्पाई, ठीक है, स्पाई, ठीक है। वह जो है एक, स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूस, वह एक जासूस सिद्ध हुआ। वो जो इंसान जो मेरे कल घर रह के गया था, वो जो इंसान मेरे कल घर रहने आया था, वो भाई जासूस निकला, ठीक है ना। तो टर्न आउट का मतलब क्या होता है, सिद्ध होना, ठीक है, परिणाम निकलना। तो वो जासूस, ऐसा मालूम पड़ा भाई, परिणाम निकला कि वो तो जासूस था, ठीक है। तो इट टर्न्ड आउट, सिद्ध होना, ऐसा सिद्ध हुआ, ठीक है, कुछ जांच पड़ताल के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी एग्जांपल्स भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास ऑन, ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होता है, बीमारी का लाना, ठीक है। देखिए एग्जांपल, डर्ट ब्रिंग्स ऑन, डर्ट ब्रिंग्स ऑन डिजीज। भाई गंदगियां क्या लेके आती है, बीमारी लेके आती है, ठीक है। तो डर्ट ब्रिंग्स ऑन, ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होता है, लाना, डिजीज, बीमारियां लेके आती है। बहुत आसान सा एग्जांपल था, समझ में आ गई हो गई आपको, है ना। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना, क्या करना, जारी रखना। क्या, यू कैन कैरी आउट, यू कैन कैरी आउट द वर्क, कैरी आउट द वर्क विदाउट फियर, विदाउट फियर, बिना डर के जो है ना तुम अपना काम क्या कर सकते हो, जारी रख सकते हो। डरना मत, चाहे जो भी तूफान आएगा हम मिलके देख लेंगे, है ना। तो यस, तो यू कैन कैरी आउट द वर्क, आप अपना काम जारी रखो, ठीक है ना। कैरी आउट मींस क्या होता है, जारी रखना।
तो यू कैन कैरी आउट द वर्क विदाउट फियर, बिना डर के तुम जारी रख सकते हो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो जारी रखना। नेक्स्ट आ जाइए आप, गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब क्या होता है? काम चलाना। गेट ऑन का मतलब क्या होता है? काम चलाना। तो भाई, हाउ आर यू गेटिंग ऑन? हाउ आर यू गेटिंग ऑन? गेटिंग ऑन your life in Rs 20,000 rupees। 20,000 Rs 20,000। भाई 20,000 में तुम अपना जीवन कैसे चला रहे हो, कैसे काम चला रहे हो अपने जीवन का 20,000 में तुम, ठीक है। समझ में आई क्या बात? तो भाई गेट ऑन का मतलब क्या होता है? काम चलाना। हाउ आर यू गेटिंग ऑन? तुम कैसे काम चला रहे हो? हाउ आर यू गेटिंग ऑन योर लाइफ? तुम अपने जीवन का काम कैसे चला रहे हो इन 20,000 20,000 की रुपए की कमाई में कैसे काम चला रहे हो, ठीक है ना। बड़ा ही आसान सा एग्जांपल था, समझ में आ गई होगी आपको। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। ये देखिए, सी पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली। वह दिवाली पर क्या पहनती है? नए कपड़े पहनती है। बच्चों, क्लॉथ का स्पेलिंग जो है वो दोनों होते हैं, CLOTHS भी होता है और CLOTHES भी होता है, ठीक है। ओके, ठीक है ना। यस, तो सी पुट्स ऑन, वो पहनती है। दिवाली पर क्या पहनती है? वो नए नए कपड़े पहनती है। न्यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली, ठीक है ना। चलिए, बड़ा सा आसान सा एग्जांपल था, समझ में बिल्कुल भी आपको नहीं आया होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? चालू करना, ठीक है ना। क्या? तो डोंट टर्न ऑन द टैप सो फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ज्यादा तेजी से नल को मत चलाओ। फ्रीक्वेंटली मीन्स तेजी से। तो डोंट टर्न ऑन, टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? चालू करना, ठीक है ना। तो डोंट टर्न ऑन द टैप सो फ्रीक्वेंटली, जरा तेजी से। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है? तेजी से, ठीक है ना। तो भाई तेजी से नल को मत खोलो, मत चालू करो, ज्यादा पानी बह जाएगी, धीरे धीरे चलाओ, ठीक है ना। पूरे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं पूरे के पूरे फ्रेजल वर्ब मैंने आपको सेट कर दिया होगा। आप मेरी वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन कर सकते हैं, एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियोस में और बनाऊं जिसमें मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आऊं और मैं उस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है ना। उस क्वेश्चंस को हम लोग एक एक बार बना के देखें कि उसमें कौन से फ्रेजल वर्ब हमारे लग सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियोस बनाने की, उसे भी आप जरूर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें, ढेर सारी पढ़ाई करें, जितनी हो सके उतना जो है वह पढ़ाई को जारी रखने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ। ख्याल रखें, सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू।